रोमियो की किताब उसके 5 अध्याय 12 पद में कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से वंचित रहे। वो पाप क्या था? जो आदम और हवा, जो आदन की बगीचा में उनको रखा गया था, उन्होंने वो पाप किया। वो पाप का नाम है आज्ञा पालन नहीं करना, जो वाचा को तोड़ देना। जो परमेश्वर ने आदम से वाचा बांधा था उसको तोड़ देना, और उस वाचा को तोड़ने के कारण संसार में पाप आया, पाप के साथ मृत्यु आई। इसलिए रोमियो की किताब उसके 6 अध्याय और 23 वचन में लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। जो पाप आदम और हवा किया और जो परमेश्वर की महिमा से वो भरे थे, वो महिमा हट गया और वो बिना महिमा के रह गए। क्योंकि रोमियो उत्पत्ति की किताब उसके 3 में लिखा हुआ है, उसके 7 वचन में लिखा हुआ है कि तुम अगर इस पेड़ का फल खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। वो आत्मा में मर गया, शरीर में जिंदा रहा। उसी तरह जो प्रभु यीशु की महिमा से भरा हुआ है वो आत्मा में है, शरीर में नहीं है। और जो प्रभु में नहीं है वो शरीर में है, आत्मा में नहीं है। दोनों बात बाइबल कहती है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं जो लोग प्रभु यीशु के पास आएंगे प्रभु उनको जीवन देगा। इसीलिए यूहन्ना की किताब 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का मतलब हमेशा का जीवन, जो जीवन कभी खत्म नहीं होगा। वो ऐसा जीवन, एक यहाँ भी जीवन मिलेगा, मरने के बाद में एक जीवन आपको स्वर्ग में मिलेगा। दोनों जीवन के बारे में हालेलुया बाइबल कहती है। इसलिए बाइबल पे विश्वास करने वाले लोग हमेशा परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा करते हैं। क्योंकि इफिसियों की पत्री 5 उसके 18-19 में लिखा हुआ है, आत्मिक लोग भजन कीर्तन और स्तुति करते रहते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको तुरंत करे, आशीष करे और हम भी आशीषित हो जाएं। और इस वचन के द्वारा हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें, बड़ाई और प्रशंसा करें। धन्यवाद। थैंक यू।